मेरा मन तो होने लगा कि हम सुने महाराज जी से। सत्य जो महाराज जी ने प्रसंग सुनाया, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, और जो उदाहरण पक्षी का दिया, अद्भुत अलौकिक, ये प्रसंग हमने आज पहली बार सुना और इतना आनंद आया। क्या भाव था उसका ठाकुर जी। मुझे परिवार की याद तो आती है, लेकिन आपकी शरण में आ गया तो अब बस मुझे कहीं ले जाना। अब हम तुम्हारे हो गए तो बस तुम्हारे ही बन के हमें रहना है। जब संतों की वाणी से सुनो, भाव से मन भर गया। कथा भी हमें यही सिखाती है कि भगवान के साथ संबंध जोड़ो। आपने पीछे श्रवण भी किया और पूज्य पाद बख्शण वाले मामा जी की भी मैंने बात बताई आपको। मामा जी ने ठाकुर जी से संबंध जोड़ लिया, किशोरी जी से अपना संबंध जोड़ लिया। तो कथा सुनने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा संबंध भगवान से जुड़ जाए। ये कथा सुनना, ये धार्मिक अनुष्ठान करना, ये भगवान का नाम लेना, इन सब के पीछे उद्देश्य हमारा क्या है? हम भगवान के हो जाए। हम भगवान को अपना भगवान ने तो हमें अपना बना लिया, वो हमें छोड़कर कहाँ जाएंगे? लेकिन हमने भगवान को अभी अपना नहीं माना। हम ठाकुर जी को अपना बना ले, हम ठाकुर जी के संतों को अपना बना ले। ठाकुर जी जिन संतों से बहुत प्रेम करते हैं, बोले ऐसे संत के चरण में अगर वास मिले ना तो समझ लेना कि ये ठाकुर जी की कृपा है। मैं आपसे निवेदन करूं, गोस्वामी जी ने एक जगह लिखा कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही की संता। बोले जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय नहीं होते तब तक संत का दर्शन नहीं होता। और दूसरी जगह गोस्वामी जी ने लिखा बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक संत का दर्शन नहीं होता। तो महाराज हमें जब संत का दर्शन हो तो हम क्या समझे कि हमारे पुण्य उदय हुए हैं या फिर हरि की कृपा हुई है? ये हमारे पुण्य उदय हुए हैं या हरि की कृपा हुई है जो संत का दर्शन हो रहा है? बोले देखो, जब हम खुद संत के पास चल करके जावे तो समझ लेना कि हमारे पुण्य उदय हुए हैं, इसलिए हम संत के पास चल करके आए हैं। वहां समझना चाहिए कि पुण्य पुंज बिनु मिले ही की संता। लेकिन जब संत स्वयं कृपा करके हमारे पास चल करके चले आवे, जैसे पूज्य महाराज श्री जी आए हैं, तो समझ लेना चाहिए कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की कृपा हो गई है जो ऐसे संत चल करके पधारे हमें दर्शन देने के लिए। तो संतों की वाणी से भगवान की कथा अद्भुत आनंद है उसका। मैं निवेदन करूं, भगवान की बाल लीला बहुत सुंदर सुंदर है और उसी बाल लीला में एक लीला का वर्णन किया गया। प्रसंग आता है, हमारे राम जी अपने चारों भाइयों के साथ, मित्रों के साथ भगवान सरयू जी के किनारे कंदुक क्रीड़ा करने गए। भगवान गेंद खेलने के लिए गए। भगवान भी गेंद खेलते, बोले हाँ। अब भगवान जब बालक ही बने तो प्रभु सोच रहे हैं कि कोई ऐसी लीला में बाकी नहीं लगाऊंगा, सारी लीलाएं करूंगा। अभी आप सुन भी रहे थे, भगवान ने चित्रकूट में 999 लीला करी और एक लीला जो बच गया था उसको भगवान ने वृंदावन में पूरा किया। तो हमारे भगवान तो लीलाधारी है ही। भगवान कंदुक क्रीड़ा करने के लिए गए। अब देखो, गेंद का खेल तब तक नहीं हो सकता जब तक दो पक्ष नहीं होगा। अब टीम बंटने लगी, पक्ष बंटने लगा। कोई राम जी की ओर से, कोई भरत जी की ओर से। अब पक्ष में बोले एक टीम के एक पक्ष के मुखिया हो गए राम जी और दूसरे पक्ष के मुखिया हो गए भैया भरत। अब लखन लाल जी की बारी आई, आप किधर रहोगे? लखन लाल जी ने कहा देखो भैया, मैं तो स्वप्न में भी राम जी के विपक्ष में नहीं जा सकता, मैं तो जब रहूंगा राम जी के पक्ष में ही रहूंगा। तो लखन लाल जी आगे राम जी के पक्ष में। और रही बात शत्रुघ्न लाल जी की, तो वो तो संत के पीछे पीछे रहते, बोले मैं तो भैया भरत के पीछे ही रहूंगा। लेकिन भरत जी, आप तो राम जी के विपक्ष में हो गए। भरत जी का भाव सुनो। भरत जी कहते भैया, मुझे ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि मैं राम जी के पक्ष में हूँ कि विपक्ष में हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ किसी भी प्रकार मेरे राम जी की लीला संपन्न हो जाए, मेरे राम जी का खेल संपन्न हो जाए, चाहे विपक्ष में क्यों न खड़ा होना पड़े।
और लखनलाल जी आप तो राम जी के पक्ष में, भरत जी आप विपक्ष में, आपकी तो राम जी से दूरी बन गई। भरत जी ने कहा देखो भैया, जो लाभ विपक्ष वालों को मिल रहा है वो पक्ष वालों को कहाँ, पक्ष वाले तो हमें देख रहे हैं, है ना, लेकिन हम राम जी के विपक्ष में खड़े हैं और हम राम जी के सामने खड़े होकर राम जी को देख रहे हैं, तो हमें जो लाभ मिल रहा है वो पक्ष वालों को नहीं मिल रहा है। अब गेंद का खेल प्रारंभ हुआ। राम जी ने गेंद के ऊपर प्रहार किया, गेंद गया भैया भरत के पास। राम जी ने जोर से गेंद पे मारा और भरत जी के पास जब गेंद गया, श्री भरत लाल जी ने भी जोर से गेंद पर प्रहार किया। गेंद आया राम जी के पास। बोले राम जी ने गेंद को वापस नहीं किया। अब सब कहने लगे, बोले भैया भरत जीत गए, भैया भरत जीत गए, भैया भरत की जय हो, जय हो, भैया भरत की ताली बजाने लगे। सब बोले भरत जी जीत गए, जीत गए, जीत गए। अब महाराज हार जीत का निर्णय भी हो गया। कौन जीता कौन हारा? बोले राम जी हार गए, भरत जी जीत गए। धन्य है हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जो खुद हार करके अपने भैया भरत को जिताते। पर यहाँ पूछा गया, अब देखो भाई राम जी आपने गेंद के ऊपर प्रहार किया, गेंद गया भैया भरत के पास। भरत जी आपने गेंद पर जोर से प्रहार क्यों किया, जोर से लात क्यों मारा? भरत जी ने कहा जब मैंने गेंद को राम जी के चरणों से होकर के अपने चरण के पास आते हुए देखा ना, मेरे मन में यही भाव आया, देखो दुनिया संसार के चरण को छोड़ करके लोग राम जी के चरण में जाते हैं। ये गेंद कितना दुर्भाग्यशाली है, राम जी के चरण में जाने के बाद भी राम जी को छोड़ करके मेरे पास तुम आ रहे हो। इसलिए मैंने गेंद पर जोर से लात मारा। क्यों मारा? ताकि मैंने गेंद को सिखा दिया, मैंने संसार को संदेश दे दिया, भैया राम जी की शरण को छोड़ करके दुनिया में कहीं भी भटकोगे तो लोग तुम्हें ऐसे ही लात मारेंगे। इसलिए राम जी की शरण को छोड़ करके कहीं भटकना मत। अगर उनके चरण में चले गए तो चरण में ही पड़े रहना। अब राम जी से पूछा गया, प्रभु जब गेंद आपके पास आ गया तो आपने फिर वापस क्यों नहीं किया? राम जी ने कहा वैसे तो मेरा स्वभाव है, जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसका परित्याग नहीं करता, क्योंकि राम जी ने खुद कहा है शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमानी तेनर पावर पापमय तिलहि विलोकत हानि। शरणागत का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तो शरणागत को अपने पास रखता हूँ। लेकिन ये गेंद जो है ना, ये भैया भरत के चरण से जुड़ करके आया है। और भरत कौन है? बोले भरत संत है। राम जी ने संदेश दिया, वैसे मैं किसी का परित्याग नहीं करता, लेकिन जो विशेष रूप से मेरे किसी संत से जुड़ करके आता है, संत के चरण से जुड़ करके आता है, उसको तो मैं अपने सीने से लगा कर रखता हूँ, उसको मैं अपने हृदय से लगा करके रख लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि संत के चरण से यदि हम जुड़ गए तो हम ठाकुर जी के भी प्रिय हो जाएंगे। संत के हृदय में अगर हमने अपना फोटो खिंचवा लिया तो भगवान के हृदय में भी हमारा फोटो खिंच ही जाएगा। और इधर राम जी का प्रेम भैया भरत से कैसा है? बोले खुद हारते हैं और भैया भरत को जिताते हैं। ऐसा महाराज भाई भाई का प्रेम और कहाँ मिलेगा? हमारे श्री राघवेंद्र सरकार को महाराज सबको लगता है राम जी को वनवास हो रहा है तो अनुचित हो रहा है, अधर्म हो रहा है, लेकिन राम जी को ऐसा नहीं लगा कि मुझे वनवास मिल रहा है तो अधर्म हो रहा है। राम जी को तो अधर्म तब लगा जब उन्हें पता चला कि कल मुझे राज्य गद्दी मिलने वाली है, कल मेरा राज्याभिषेक होने वाला है। कहते महाराज पूरी अयोध्या उत्सव मना रही थी, सब आनंदित थे, सब उत्सव में डूबे थे। राम जी ने सुना गुरु वशिष्ठ जी से, राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। बोले राम जी प्रसन्न नहीं हुए, उदास होकर के अपने कक्ष में बैठकर विचार करने लगे। विमल वंश यह अनुचित को बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेक। अरे इस विमल वंश में एक अनुचित कार्य होने जा रहा है। कौन सा अनुचित? बोले छोटे भाई को छोड़ करके बड़े का राज्याभिषेक, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ये मेरी दृष्टि में अनुचित है। अरे मैं तो बड़ा हूँ ही, और जो बड़ा होता है उसे तो अपने आप बड़ापन मिल जाता है, उसे तो सब लोग जानते हैं कि ये बड़ा है, तो बड़े को क्या नहीं मिलता, मुझे तो वैसे भी सब कुछ मिल गया है। लेकिन राज्य गद्दी देकर के लोग मुझे और बड़ा बनाना चाहते, और मेरा भैया भरत छोटा है मुझसे,
देखो तो छोटा ही रह जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस विमल वंश में ये अनुचित कार्य मेरे रहते हुए कैसे हो सकता है? अरे कल को लोग मुझे राजा बना देंगे, मैं अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठूंगा तो दुनिया मुझे राजा राम कह के बुलाएगी, उतनी खुशी मुझे नहीं मिलेगी। यदि मेरा भाई भरत अयोध्या का राजा बनता है और फिर जब भरत सिंहासन पे होगा और मैं नीचे बैठूंगा तो लोग यही कहेंगे ये राम जी जानते हो कौन है? बोले राजा भरत के भाई श्री राम है। बोले ये सुनने में मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। राजा राम सुन करके मुझे जितनी खुशी नहीं मिलेगी उतनी खुशी तो मैं राजा भरत का भाई राम कहलाने में मुझे खुशी मिलती है। ये है हमारे श्री राम जी। इतना प्रेम श्री राम जी का भरत जी से। आज का प्रत्येक व्यक्ति राम कथा सुनता है, आज का प्रत्येक व्यक्ति भरत चरित्र सुनता है, लेकिन महाराज राम राज्य की स्थापना क्यों नहीं होती है? किसी ने बड़ा सुंदर कहा, आज के कलयुग में महाराज राम का मिलना उतना कठिन नहीं है जितना कि भरत जी का मिलना। भरत जी का मिलना बड़ा कठिन है। आज के समय में लोग भरत चरित्र सुनते हैं। एक जगह कथा हो रही थी, राम कथा। एक व्यक्ति ने कहा महाराज कल आप मुझे भरत चरित्र सुनाना, पर थोड़ा विलंब से कथा प्रारंभ करना। क्यों? मैं थोड़ा लेट से आऊँगा। क्यों आओगे लेट से? बोले मुझे कोर्ट में जाना है। क्या करने जाओगे? बोले कोर्ट में जाऊँगा, वो हमारे घर के बगल में एक छोटी सी जमीन है, उसी जमीन के लिए मेरे छोटे भाई से विवाद चल रहा है। भगवान से प्रार्थना करो वो जमीन मेरे हिस्से में आ जाए तो मैं भी कथा कराऊंगा। महात्मा जी ने कहा भैया तुम और भरत चरित्र सुनने की बात करते हो, हो ही नहीं सकता। जो बड़ा भाई अपने छोटे भाई से थोड़ी सी जमीन के लिए लड़ रहा हो और वो कहे मुझे भरत चरित्र सुना दो, मुझे राम कथा सुना दो, हो ही नहीं सकता। अरे राम कथा ये सिखाती है, विमल वंश यह अनुचित एको बंधु विहाई बड़ी अभिषेकु। राम कथा हमें पग पग पे चलने की शिक्षा देती है। जहाँ महाराज बड़ा भाई छोटे के लिए तैयार है, छोटा भाई बड़े के लिए तैयार है, ये श्री राम कथा है। संबंधों पे विचार करिए एक बार। राम कथा कहती है संबंधों पे विचार करो, व्यवहार पे नहीं। मैया कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वन दे दिया। अगर श्री रामचंद्र सरकार ने मैया कैकेयी के व्यवहार पे विचार किया होता तो शायद माता कैकेयी का परित्याग राम जी ने कर दिया होता, पर नहीं किया। मैया कैकेयी के व्यवहार पे नहीं बल्कि राम जी ने संबंध पे विचार किया। ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। अरे हमें राम कथा सिखाती है। औरों की तो बात छोड़ो, स्वयं जो महाराज जिनको राक्षसों में उपाधि दी जाती है विभीषण जी है तो भगवान के परम भक्त, रावण के भाई। भरी सभा में रावण ने लात मार दिया। आज का भाई अगर अपने छोटे भाई को लात मारना छोड़ो दो बात कह दे, डांट दे तो क्या कहते हैं? अरे भैया है इसका क्या मतलब डांटते रहेंगे, पिताजी है इसका क्या मतलब डांटते रहेंगे, मैया है इसका क्या मतलब डांटते रहेंगे। भरी सभा में रावण ने विभीषण जी को लात मार दिया, फिर भी विभीषण जी क्या कहते हैं? बोले भैया तात लात रावण मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। भैया तुमने भले मुझे लात मार दिया, मुझे बुरा नहीं लगा। अरे भैया तुम तो राम का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। आज के समय में कौन ऐसा भाई अपने भाई से महाराज लात खाने के बाद भी उसके हित के बारे में सोचेगा? पर विभीषण जी कहते भैया तुम राम का भजन करो, तुम्हारा हित होगा। राम कथा ने हमें सिखाया महाराज संबंधों पे विचार करो, व्यवहार पे नहीं। कई बार माँ जब बेटे के ऊपर क्रोध करती है ना तो यहाँ तक कहती है अरे जा मेरे नजरों से दूर हो जा, कहीं जाके गिर जा, पर जा, मर जा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो तुम करो। लेकिन वही बेटा जब 5 मिनट के लिए माँ की आंखों से ओझल हो जाता है ना, माँ घबराने लगती, मेरा बेटा कहाँ गया? आज मैंने उसे बहुत कड़वा कड़वा शब्द कह दिया, कहाँ चला गया मेरा बेटा? उस समय अगर हम ये सोचे कि माँ ने हमें कहा है कि तू जा, डूब जा, धस जा, मर जा, तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ जा, उस समय अगर हम माँ की बातों पे ध्यान दे तुम्हारे संबंधों का क्या होगा? इसलिए कभी भी आप व्यवहार पे नहीं संबंध पे विचार करिए। लोकमान्य हकीम के गुरुजी ने एक बार किसी ने उनको ककड़ी दी। गुरुजी काम कर रहे थे कुछ, लोकमान्य हकीम को वो ककड़ी दिया, बेटा ये ककड़ी लो और तुम खाओ। बोले लोकमान्य हकीम ककड़ी लेकर खाने लगे।
गुरुजी कुछ देर बाद जब काम से निपटे तो ककड़ी उठाया और जो खुद मुंह में डाला, महाराज ककड़ी बड़ी कड़वी थी, बड़ी कड़वी। लोकमान हकीम से पूछा, बेटा इतनी कड़वी ककड़ी तुमने खा ली? एक बार भी नहीं कहा गुरुजी ये ककड़ी कड़वी है? एक बार भी तुमने उफ तक नहीं किया और ककड़ी खाते गए? लोकमान हकीम ने कहा, गुरुजी मैंने ककड़ी पर ध्यान नहीं दिया, मैंने ककड़ी के स्वाद पर विचार नहीं किया, मैंने तो ककड़ी देने वाले हाथों पर विचार किया। ये वही हाथ हैं जिन्होंने मुझे कई बार आशीर्वाद दिए। क्या एक बार कड़वी ककड़ी दे दी तो नहीं खा सकता मैं? जो हाथ मुझे आशीर्वाद देने के लिए कई बार उठा, उस हाथ से एक बार यदि कड़वी ककड़ी मिल गई तो क्या मैं खा नहीं सकता? यही सोच के मैंने गुरुजी ककड़ी खा लिया। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, पूरे विश्व में तुम्हारा नाम बोले सबसे बड़े वैद्यों में लिया जाएगा, लोकमान हकीम। ये राम कथा क्या कहती है? बोले असमानस मानस चकचाही भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। मानस की कथा मन की दृष्टि से सुनो, मन की दृष्टि से देखो, चर्म चक्षुओं से देखोगे ना तो मानस की कथा समझ में आने वाली नहीं है। मानस की कथा सुनने के लिए मन की दृष्टि चाहिए महाराज। सुंदर सुंदर प्रभु की लीला बड़ा सुंदर सुंदर संदेश दे करके हमें जाती है। तो स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ एक नियम में बंधे हुए हैं, 9 दिन में राम कथा पूरी करनी है। इसलिए मैंने कल भी कहा था, व्यास समास सुमति अनुरूपा के अनुसार प्रभु ने बाल लीला संपन्न किया और प्रभु के बाल लीला को प्रणाम करते हुए हम लोग आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते भगवान जब बड़े हुए ना, गुरु जी के घर विद्या ग्रहण करने के लिए गए।